हाय, मैं हूँ डॉक्टर पल्लवी। आई एम अ स्किन केयर एक्सपर्ट एंड अ वेलनेस एक्सपर्ट एंड आई हेल्प women to come out to be in their best, confident and radiant self by working on their health, happiness and harmony। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। तो अगर आप इसके बारे में जानते हैं या आपने इसको अपनी लाइफ में महसूस किया है या आप इसको रेगुलर यूज करते हैं तो मे बी आप इस वीडियो से रेजोनेट करेंगे। और लेकिन अगर आपने इसके बारे में सुना भी नहीं है या आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो मे बी दिस इज अ गुड वीडियो टू अंडरस्टैंड ऑल अबाउट लॉ ऑफ अट्रैक्शन। और व्हाई नॉट टू ट्राई मैजिक्स इन लाइफ, अगर वो आपको एम्पावर करता है या आपकी सिचुएशन को बेटर क्रिएट करता है, राइट। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बहुत ज़्यादा सुनने को मिला था जब मूवी सीक्रेट आई थी, लेकिन उससे भी ज़्यादा इसके बारे में और बहुत फ्रीक्वेंटली देखने को मिला जब कोविड कंडीशंस आई, क्योंकि तब इसके बारे में बहुत सारे लोगों ने पढ़ा, वीडियोस देखे और बहुत सारे डिस्कशंस हुए, राइट। तो मैं भी वन ऑफ देम थी जिसने इसके बारे में सुना, समझा एंड आई रियलाइज कि बहुत सारी चीज़ें लाइफ के अंदर आपके सोचने से होती हैं या आप अट्रैक्ट करते हो। एंड इट सिंपली सेज, लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिंपली सेज कि वॉट एवर यू आर थिंकिंग, लिसनिंग, टॉकिंग, गिविंग एनर्जी टू, आप जिस चीज़ के बारे में स्ट्रांगली फील करते हो या आप जिस चीज़ को ज़्यादा देखते हो, पढ़ते हो, जिन लोगों के साथ रहते हो, उन लोगों को अपनी लाइफ में या उन चीज़ों को अपनी लाइफ में ज़्यादा अट्रैक्ट करते हो, राइट। और अगर आप सिंपली इसको ऑब्जर्व करना चाहते हैं तो आपने नोटिस किया होगा कि जब आप किसी फ्रेंड के बारे में सोच रहे थे और सडनली कुछ देर बाद उस फ्रेंड का फोन आ गया, या आप कोई नई चीज खरीदने वाले थे, मे बी अ न्यू पर्स, अ न्यू ड्रेस, मे बी अ न्यू कार, मे बी अ न्यू स्कूटी और समथिंग एल्स, आपने नोटिस किया। या आप कोई क्लासेस ज्वाइन करने वाले थे और आपने नोटिस किया कि सडनली उसके बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट या तो आपको न्यूज़पेपर में दिखने लगेंगे या सोशल मीडिया पे दिखने लगेंगे। सो बेसिकली दिस लॉ सेज कि आप जिस पे फोकस करते हो वो चीज़ें आपको ज़्यादा दिखाई देती हैं और आप उसकी प्रोबेबिलिटी आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसकी बहुत सारी साइंटिफिक स्टडीज भी की गई हैं, कुछ लोग इसको हाइपोथेटिकल मानते हैं, बट आई बिलीव इन इट। और अगर आप किसी चीज़ में बिलीव करते हो तो वो आपको हेल्प ज़रूर करता है। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन को और ज़्यादा समझने के लिए बहुत ज़रूरी है कि इसके स्टेप्स के बारे में पता हो। सो बेसिकली ये 3 स्टेप्स में होता है ओरिजिनली, विच इज़ आस्क, बिलीव एंड रिसीव। दैट मीन्स आप क्लियरली कोई अपनी डिज़ायर रखिए या भगवान से कुछ मांगिए, एंड देन बिलीव, भगवान पे भरोसा रखिए कि वो चीज़ होगी, और उसके लिए आप अपने रिसीव करने के लिए अपने वाइब्रेशंस को हाई रखिए, यानी अपने इमोशंस को हाई रखिए, चीज़ों में पॉजिटिविटी देखिए। जो चीज़ आपके पास एग्जिस्टिंग है, अगर आप उसको अप्रिशिएट करते हैं तो आप हाई वाइब्रेशन में जाती हैं, और हाई वाइब्रेशन में जाती हैं तो आपको वही चीज़ ज़्यादा मिलती है। सो बेसिकली इट्स ऑल अबाउट कीपिंग द पॉजिटिव माइंडसेट। व्हाट हैपन्स इज कि हम लोग नॉर्मली बात करते हैं हमें क्या नहीं चाहिए के बारे में, लाइक माई फ्रेंड शुड नॉट डू लाइक दिस, माई किड शुड नॉट डू लाइक दिस, दैट वे। या हम बात करते हैं कि क्या बुरा हो रहा है या क्या चीज़ की हमें डाउट है, वी डोंट बिलीव इन गुड थिंग्स, राइट। भगवान, हम मंदिर तो जाते हैं बट वी ऑलवेज कीप ऑन डाउटिंग ऑन द थिंग्स कि ये होगा कि नहीं होगा। एंड थर्ड, वी ऑलवेज से नेगेटिव अबाउट द एग्जिस्टिंग सिचुएशन। मेरा जॉब खराब है, ये मेरा लैपटॉप वर्क नहीं कर रहा है, या आज मेरी जो हाउस होल्ड वर्कर है वो आई नहीं, उसने मुझे हेल्प नहीं किया, या मेरे फ्रेंड ने मुझे कॉल नहीं किया। सो एवरी टाइम वी स्टे इन नेगेटिव थिंग्स। नाउ दिस लॉ tells you कि you have to be positive and you have to think what you want, not what you don't want, okay? So आप बिल्कुल फोकस शिफ्ट हो जाता है। इंस्टेड ऑफ सेइंग कि मुझे क्या नहीं होना चाहिए, you have to speak what do you want। आपका बच्चा किस तरीके से बिहेव करे, आपका फ्रेंड किस तरीके से आपसे रिस्पॉन्ड करे, आपको रिस्पॉन्ड करे। सिमिलरली क्या नहीं होना चाहिए की जगह आप क्या चाहते हो, किस तरह के घर चाहते हो। दैट्स ऑल अबाउट योर आस्क। क्लियरली आस्क व्हाट यू वांट, not what you don't want, okay? Number 1. Number 2,
बिलीव कि वो होगा, सो बिकम द इनवर्सली पैरानॉइड। हम ऐसा कहते हैं ना कि हमारी भागवत गीता में भी लिखा हुआ है कि क्या होगा, क्या होने वाला है, इन सब के बारे में भगवान को पता है, आपको बस उस पर भरोसा रखना है। दैट्स व्हाट दिस लॉ सेज, बिलीव। एंड थर्ड इज रिसीव। आपको वो चीज मिलेगी या नहीं मिलेगी इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि आप उसको कैसे मांगते हैं, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि आप उसके लिए कितने डिजर्वेबल हैं। और आप उसके लिए डिजर्व होते हैं व्हेन यू आर इन हाई वाइब्रेशन। High vibration by keeping your emotions high, by not complaining in anything, by not blaming anything, किसी चीज के बारे में बुराई ना करके, बल्कि being in gratitude, हर चीज के लिए थैंकफुल होके, हर चीज के लिए अप्रिशिएट करके, एंड दैट टू by feeling that emotion, not just for doing the things. Okay, so I feel like कि अगर आप ये सब चीजें करते हो, आई डोंट नो कि ये आपके लिए कितना हेल्पफुल होगा, मेरे लिए तो हुआ है एंड आई बिलीव इन दैट। सो अगर वो मैं बिलीव करती हूँ तो वो होता है, बट देन एनी पर्सन हु डोंट बिलीव इन दैट, इवन दैन इट इज हेल्पफुल फॉर दैट पर्सन, बिकॉज दैट वे ही इज कीपिंग हिज इमोशंस हाई। वो अपने नेगेटिव थॉट्स को कम करता है, पॉजिटिव थॉट्स को इंक्रीज करता है, रिमेनिंग इन ग्रेटिट्यूड एंड एप्रिशिएशन हेल्प यू बिकम मोर काम एंड कंपोज्ड। ओके, और जब आप आस्क बिलीव रिसीव के बारे में बात करते हैं तो टेकिंग एक्शन इज अनदर इम्पॉर्टेंट स्टेप जो आपके इस सारे प्रोसेस को स्ट्रॉन्ग बनाता है। बिकॉज अगर आप उस काम को, जिस चीज को चाहते हो, उसके लिए काम करते हो, तो इसका मतलब है आप यूनिवर्स को ये सिग्नल दे रहे हो कि आप उस चीज को डेस्परेटली चाहते हो। सो इट इज वेरी सिंपल लॉ बट वेरी मैजिकल। और अगर आप इसको अपनी लाइफ में अप्लाई करके देखना चाहते हैं, या आप एक बार चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि ऐसा होता है कि नहीं होता, तो जस्ट राइट डाउन योर विशेस, 1। नंबर 2, उस चीज को अप्रिशिएट करिए। मे बी यू आर विलिंग फॉर लूजिंग योर बॉडी वेट, मे बी आप अपने बालों की ग्रोथ अच्छी करना चाहते हैं, मे बी आप अपनी क्लियर स्किन पाना चाहते हैं, मे बी आप कोई नई जॉब के लिए ढूंढ रहे हैं, या अपने रिलेशनशिप को अच्छा करना चाहते हैं। वॉट एवर इज योर आस्क, राइट डाउन योर आस्क एंड देन बिलीव इन इट। ओके, सो उसके बारे में ऑलवेज विजुअलाइज कि आपको जब वो मिल जाएगा, हाउ यू विल फील, एंड कीप द फेथ ऑन। आप अपने विश्वास को जब रखते हैं और जब आप अपने वाइब्रेशन को हाई करते हैं, सो दैट यू विल डू बाय, आप अपनी बॉडी इस समय आपको कैसे हेल्प कर रही है, आपके बाल आपको कैसे हेल्प कर रहे हैं, जस्ट प्ले द एप्रिशिएशन गेम, गिव द ग्रेटिट्यूड टूवर्ड्स योर हेयर, आपके फेस को ग्रेटिट्यूड लिखिए, या आपकी बॉडी को ग्रेटिट्यूड लिखिए, या आपकी एग्जिस्टिंग जॉब आपको कैसे हेल्प कर रही है, या आपका एग्जिस्टिंग रिलेशन आपको कैसे हेल्प कर रहा है, उसके बारे में लिखिए। एंड देन स्टे इन पॉजिटिव इमोशंस एंड यू विल डेफिनेटली गेट दैट। इट्स जस्ट लाइक इट्स गॉड्स किचन, राइट? और आप अपने ऑर्डर्स प्लेस करते हैं एंड गॉड सेज ये हो जाएगा। नाउ इम्पॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड इज कि इट इज नॉट कि आपका केवल अच्छा इमोशन ही होता है, या आप जो पॉजिटिव सोचते हैं वही होता है। यूनिवर्स रिस्पॉन्ड टू ऑल योर थॉट्स। अगर वो नेगेटिव है तो वो नेगेटिवली रिस्पॉन्ड करेगा और वही चीज़ आपकी लाइफ में बढ़ेगी। अगर आप पॉजिटिव सोचते हैं तो पॉजिटिव चीज़ें आपकी लाइफ में बढ़ेगी। तो चॉइस इज योर्स। एंड द सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज व्हाई नॉट टू ट्राई अ मैजिक। जादू है, करके देखिए। एंड आई फील कि अगर हम अपनी लाइफ को क्रिएट कर सकते हैं गॉड के साथ में कॉन्शियस एफर्ट करके, तो व्हाई नॉट टू ट्राई इट। एंड देन थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर हम अपने वाइब्रेशंस हाई रखते हैं, यानी कि व्हेन वी आर ऑलवेज इन ग्रैटिट्यूड, ऑलवेज इन पॉजिटिव एनर्जी, दो इट इज नॉट पॉसिबल बट वी हैव बिकम द कॉन्शियस पर्सन नाउ, तो अब हम एफर्ट करके वो कर सकते हैं। सो दैट विल improve your overall wellness. So why not to try it? Just try and do comment below. Have you tried it? और अगर आपको लगता है ये किसी के लिए हेल्पफुल हो सकता है तो प्लीज share this with that person.
तब तक के लिए थैंक यू, बाय।